जय भोलेनाथ। Jai Bholenath. Mohit, can you elaborate about Chakshu Snan and all which you have mentioned in your previous video? जी, तो दिन की शुरुआत जैसे मैं बता रहा था, योगा का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं होता। योगा का मतलब आपकी पूरी दिनचर्या, पूरी लाइफस्टाइल आपकी योगा में रहती है। तो सबसे पहले आप डे स्टार्ट करते हैं अपना चक्षु स्नान करके। सुबह आप उठे, आपने परमात्मा का स्मरण किया, धरती माँ को आपने पुष्कारा, अपनी हथेली को देखा, उसमें आपने माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश को याद किया। आपको सद्बुद्धि दें, आपको काम दें, भगवान गणेश आपके विघ्नों को हरे। ठीक है, ये आपने करके अपने दिन को आपने सुचारू ढंग से स्टार्ट करने के लिए तो किस प्रकार से योग में बताया वो थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो योग दिवस पे अभी भ्रमण के कारण मैं कोई सेमिनार वर्कशॉप तो ले नहीं पा रहा हूँ, तो जो छोटा सा संदेश मैं आपको एक वीडियो में दे पाऊँगा वो कोशिश करता हूँ देने की। तो योग में बताया गया कि आपको एज़ अर्ली एज़ 2:30 बजे 3 बजे आप उठ सकते हो। अगर आपकी नींद पूरी हो गई है तो आप उठ जाइए। बाकी आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें कर सकते हैं। जितना सूर्योदय से तो पहले उठने की कोशिश ज़रूर करनी है आपको। तो उठ के अपना परमात्मा को स्मरण करके, बेशक आपका जो माइंड होता है सुबह उठ के जब पूरी नींद नहीं खुली होती तो थीटा स्टेट में होता है, तो उस टाइम पे परमात्मा से कनेक्ट करने का वो सबसे अच्छा टाइम होता है। विदाउट अपना लाइट भी ऑन किए बिना बेशक आप 5-10 मिनट बैठ सकते हैं तो परमात्मा का ध्यान करें सबसे पहले सवेरे उठ के। अब आपके उठ के आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चक्षु स्नान करना है। चक्षु स्नान बोले तो आँखों को कैसे धोना है, तो आपको अपने मुंह में पानी भरना है, ठंडा पानी, और स्प्लैश करना है आँखों को बार बार, और एट द सेम टाइम मुंह को थोड़ा थोड़ा गार्गल टाइप करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको प्रोसेस को 2-3 मिनट 4 मिनट आप यथाशक्ति इसको रिपीट कीजिए। तो चक्षु स्नान होने के बाद में पहली चीज़ होगी, तो ये आपके रेटिना को फिक्स करता है। चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं, अगर लगा हुआ है तो, नहीं लगा हुआ है तो कभी लगेगा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, आँखों के लिए अगर हम बता रहे हैं तो आँखों के लिए आप क्या कर सकते हैं, हरियाली को देखते हुए, अगर रोशनी हो गई है या फिर रोशनी होने के बाद में हरियाली को देखते हुए, ये मेरे को मेरे पिताजी ने बताया था बचपन में, तो हरियाली को देखते हुए 2-3 मिनट तक ऐसे करें, इसको टाइट खींचें, तो जो आपके पॉइंट्स होते हैं आँखों के लिए वो इसमें एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम आ रहे थे वो था उषापान। तो उषापान की मैं प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा कर चुका था कैसे पानी पीना है। तो बताया कितना गया कि कितना पानी पीना है। तो उषापान में बताया गया है कि ऑलमोस्ट 250 ml यानी 1 पाव के करीब पानी तो आपको पीना है नाक से। धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है उसका। जब आप नहाते हैं तो थोड़ा ऐसे अभ्यास करें कि नाक से पानी डालें, मुँह से उसको निकाल दें। तो धीरे धीरे ये अभ्यास करके आप नाक से पानी पीने में भी समर्थ हो जाएंगे। तो पहले आपको पानी पीना है नाक से 250 ml के करीब, और करीब 1.5 या 2 लीटर पानी आपको पीना है मुँह से बैठ के आराम से सिप सिप करके। सुबह अगर आपने पानी पी लिया, आपका दिन बहुत सुचारू ढंग से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत जल्दी आपका सिस्टम क्लीन हो जाता है, पानी निकल भी जाता है, इतनी कोई हैवीनेस वगैरह फील नहीं होती। आपको एक बार हैबिचुअल होना होता है। अच्छा, दूसरा हमारा उषापान मैंने अभी कवर कर दिया है। अच्छा, इसके बाद में आपका जो रहता है वो आपका नित्यक्रम से आपको निवृत्त होना होता है। तो नित्यक्रम में क्या आता है, आपका शौच वगैरह। ठीक है, फिर आप चक्षु स्नान और उषापान के बाद में फिर आपको मलमूत्र के लिए जाना है। तो ये आपकी 3 चीज़ें हैं। मूत्र में क्या ध्यान रखना होता है कि हमेशा बैठ के आपको, ये चीज़ आज भी मुसलमान भाई लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उनसे हमें सीखनी चाहिए। तो बैठ के हमेशा, कभी प्रोस्ट्रेट की समस्या नहीं आएगी जो बैठ के जो मूत्र के लिए जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से शौच के लिए, तो शौच के लिए अच्छे से आपको प्रेशर बना के फिर ही शौच के लिए जाना है। हो सके तो स्क्वाट पोजीशन में बैठ के ही करना है। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो आप अपना थोड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म वगैरह ऐसा रखिए कि आपके पैर थोड़े जिससे ऊपर उठ जाते हैं, तो स्क्वाट पोजीशन को आप रिजेंबल करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तो वो भी अच्छा रहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि हमेशा अपने दाएं पैर के ऊपर, लेफ़्ट पैर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा वेट रखना होता है शौच के टाइम पे। और क्या नेक्स्ट चीज़ें होती हैं कि दांतों को भींच के रखना है। जो भी ऐसा बोला है आयुर्वेद में कि शौच और मूत्र त्याग के समय जो दांतों को भींच के रखते हैं, दबा के रखते हैं, उनके दांत कभी हिलते नहीं हैं। तो देखिए, ऐसे सिंपल अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताई गई हैं, तो इनको बस हमें फॉलो करना है। अच्छा जी, तो ये कुछ चीज़ें शौच वगैरह के बारे में बताया। अब आपकी बारी आती है व्यायाम की, योग की, प्राणायाम की। तो अब आपको अपना व्यायाम स्टार्ट करना है। ये करने के बाद में तो व्यायाम में सबसे उत्तम व्यायाम क्या बताया गया, तो योग का व्यायाम जो अपना एक ही जगह पे हो जाता है वो बहुत अच्छा व्यायाम है। लोग, अगर आपको सबसे लंबी आयु जीनी है तो योग का व्यायाम है। ठीक है, आप आसन का अभ्यास कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, उसका सही तरीका रहता है, क्या तरीका रहता है कभी उसको बताएंगे। ठीक है, फिर आपका दौड़ है, तैराकी है, कहीं हो सके तो नदी में, तालाब में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्विमिंग पूल में इतना हेल्दी नहीं होता।
अच्छा, फिर दौड़ बहुत अच्छी चीज़ है, हो सके तो नंगे पैर दौड़िए घास के ऊपर या धरती के ऊपर। तो ये चीज़ें करके फिर आप अपना दंड बैठक निकालिए, मुद्गर का व्यायाम कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये सारे व्यायाम, बहुत सारे व्यायाम आप घर पे ही कर सकते हैं, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ में अगर आप एक दो जोड़ी घर पे आपने डंबल रख लिए, तो सैंडो के डंबल बोलते हैं, सैंडो ने प्रसिद्ध किया था इनको, तो फिर आप सैंडो के डंबल कर सकते हो। तो घर पे ही आपका इतना अच्छा 1 घंटे का, सवा घंटे का बहुत अच्छा व्यायाम हो जाएगा। व्यायाम हो गया, आपका योग हो गया, प्राणायाम हो गया। फिर आप अपनी संध्या कीजिए, संध्या सीखिए कि किसी अच्छे पंडित से संध्या सीखिए कि संध्या कैसे, एक सुबह का अपना 10-15 मिनट का प्रोसेस होता है सुबह शाम का, तो संध्या सीखिए, उसमें क्या क्या अपना तरीके से आपको संध्या बताई जाती है। कभी संध्या को भी कवर करेंगे किसी टॉपिक में। तो योगा के बारे में क्या है कि योगा के लिए आपको कोई बड़ा योगी होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जैसे आज हैं, आप यहीं से योगा स्टार्ट कर सकते हैं। तो योगा के बारे में एक और मशहूर कहावत क्या है कि इफ़ योगा कैन नॉट क्योर इट, इट विल हेल्प यू एंड्योर इट। तो जैसे भी आप हैं, कोई समस्या है, कुछ है, तो बेस्ट पॉसिबल वे में आप कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ये हमें योग से सीखने को मिलता है। अब यहाँ से आपने सुबह जब तक सूर्योदय हो गया है, अपना आपने व्यायाम कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, स्नान कर लिया, ठीक है। स्नान करके आप अपना सूर्य देव को अर्घ दें, ठीक है। सूर्य देव को करके फिर आप अपना पूजा पाठ कर सकते हैं थोड़ी देर। ये आपका मॉर्निंग का रूटीन है। देखिए, सो के क्या निकालोगे, यहाँ सोने के लिए जीवन में थोड़ी आए हैं हम, कुछ करने के लिए आए हैं। हमेशा जब कुछ करते हैं तो हमें बहुत कुछ अचीव होता है, एक सेंस, एक हमें सेटिस्फैक्शन की हमें फीलिंग आती है। तो ये हमारा मॉर्निंग का रूटीन हो गया। अब आपका जो कार्य है, जैसे रामायण में भी आप जब आप पढ़ते हैं तो सुबह बताते हैं रामचंद्र जी सुबह सुबह उठ जाते थे। सबके लिए अलग अलग बताया गया है। राजा के लिए अलग बताया गया है, ठीक है। जो कर्मचारी हैं उनके लिए अलग बताया गया है। तो जैसे भी जो भी आपकी जीवन शैली है उसके अनुरूप आप अपना आगे का काम अपना स्टार्ट करें। तो दिन भर का काम जो आता है, फिर वो अर्थ का काम आता है, अर्थव्यवस्था। तो अपना इकोनॉमिक जिसको बोलते हैं, वो आप दिन भर में काम रखें। और काम करते करते हुए बीच में आप अपना ध्यान करते रहें, जाप करते रहें, करते करते जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, आप उनको ध्यान करते रहें। तो ये अब कंटिन्यूसली योग में ही हैं। फिर जो कनेक्टेड हैं, जो कंटिन्यूसली कनेक्टेड रह सके वही योगी है, ठीक है। तो वो आपको दिन भर में फिर खाने का आपको ध्यान रखना है। सवेरे के टाइम पे आपको फल फ्रूट खाने हैं, फ्रूट्स के जूस ले लो। ज़्यादा अच्छा तो फ्रूट रहता है कि फाइबर भी जाए शरीर में, साथ के साथ झाड़ू पोछा होता है, फाइबर आपके सिस्टम को क्लीन करता है। दोपहर को आपने मोटा मोटा अनाज, हैवी अनाज, बाजरा, रागी, ज्वार, जौ, इस प्रकार का, इसका कभी दलिया ले लिया, कभी रोटी ले ली, ठीक है। कभी कोई दाल ले ली, खिचड़ी ले ली, अच्छा सा उसमें घी डालो, साथ में गाय के दूध की बनी हुई दही लो, दूध लो, तो भरपेट खाओ, साथ में सलाद लो खूब सारी। अच्छा, ये करके इवनिंग में कोई अपना हल्का फुल्का अपना जब स्नैकिंग का मन करता है तो ग्रीन टी। एक तो बार बार खाने का तो चलन है, हर 2-2 घंटे में, 1 घंटे में चलते फिरते किचन में गए, ये खा लिया, वो खा लिया, बहुत गलत है। एक बार कुछ खाने के बाद में पेट को 4-5 घंटे का आराम देना है, विश्राम देना है कि वो अभी अगला इस पहले के खाने को पचा ले अच्छे से, अगले खाने के लिए अपने आप को रेडी कर ले। हमने आधा तो इसीलिए स्पॉइल हमारी हेल्थ इसलिए हो जाती है कि सब कुछ हम खिचड़ी पका देते हैं। एक तो उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं, गलत टाइम पे खाते हैं और बार बार खाते रहते हैं, ये बहुत गलत कल्चर है। तो थोड़ा गैप करके आप इवनिंग स्नैकिंग कर सकते हो। ग्रीन टी वगैरह, कोई हर्बल टी वगैरह लीजिए, या ऐसे कुछ करके ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कुछ अपना अंजीर वगैरह भिगो के रख सकते हैं, वो लीजिए। और डिनर हो सकता है तो सूर्यास्त तक अपना डिनर कर लीजिए। और हल्का, बिल्कुल हल्का, कोई खिचड़ी या फिर कोई मूंग की दाल वगैरह उबाल के हल्का, कुछ बहुत हल्का खाना लेके, और आधा घंटा अपना गैप कीजिए और अपना दूध भरपेट। व्यायाम ज़्यादा करते हैं तो दूध थोड़ा ज़्यादा चलता है, दूध और दही। व्यायाम कम है तो 1-1 गिलास काफ़ी है। तो इस प्रकार से आप लेंगे। कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है तो दूध में थोड़ा घी डालिए। इस तरीके से आप अपना करें। सोने से पहले थोड़ा गर्म पानी के साथ में त्रिफला ले सकते हैं। अच्छा, त्रिफला से याद आया, तो त्रिफला रात के समय में बताया गया रोगी के लिए, और सुबह के समय में बताया गया जो बल पाने के लिए। अगर आप पहले देखिए, पहले तो रोगों से मुक्त हुआ जाता है, तब जब रोग से मुक्त हो जाता है तो आप बल पौरुष बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो रोगी हैं उनको रात को पानी के साथ बताया गया है, और त्रिफला को आप मॉर्निंग में जो लेते हैं, जो स्वस्थ हैं वो मॉर्निंग में ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कभी त्रिफला को पूरा कवर करेंगे, बहुत शानदार चीज़ है। राम राम, जय भोलेनाथ। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये छोटा सा मेरा आप सबके लिए संदेश, उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगा। राम राम।